जय हिंद सभी को। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि आप लोग का जैसे कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ है, अग्निवीर वायु। तो सभी को ही बताइए कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। उससे रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसे बच्चों की स्टोरी बताता हूँ जो कि एवरेज बच्चे होते हुए भी और उन्होंने सिलेक्शन ली और अच्छे मार्क्स लाए, और उसमें से किसी बच्चे का इंग्लिश सेक्शन वीक था या कोई भी सेक्शन वीक था और एवरेज थे, फिर भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए। तो इसके लास्ट में मैंने आपको उसको डिटेल में चर्चा किया है। देखिए, हर साल हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, पर सिलेक्शन बहुत ही कुछ बच्चों का होता है। और किन बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्या एवरेज बच्चे भी सिलेक्शन लेके जाते हैं, क्या किसी का कोई सेक्शन वीक रहता है वो भी सिलेक्शन लेके जाते हैं, तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो इससे प्रीवियस ईयर और उससे एक साल पहले भी जब मैं चैनल पे आया था तो उस टाइम 1000 के अराउंड उस टाइम भी सब्सक्राइबर थे, और उसके बाद मैंने चैनल ऑफ कर रखा था। तो बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में इंस्टा के थ्रू जुड़े हुए थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ, और उन्होंने एग्ज़ाम भी बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया और बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया। आप ये मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उनका रिज़ल्ट भी अपलोडेड है। तो देखते हैं कि बच्चों ने जब एग्ज़ाम दे के आए तो उनका क्या क्वेरीज था, उनके अंदर क्या चिंता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको लगता था कि उनका नहीं हो पाएगा, पर जब रिज़ल्ट आया तो उनको बहुत अच्छे मार्क्स थे। नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ फैक्टर था। कुछ बच्चे को अपना किसी भी बच्चे को जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक कुछ कंफर्मेशन होता नहीं है, क्या कट ऑफ जाएगा, कैसे होगा एग्ज़ाम, क्या रिज़ल्ट आएगा। तो इस सब के लिए बहुत ही टेंशन होती है बच्चों में, और ये सभी में होता है। चाहे मैं भी किसी एग्ज़ाम देता था, हालांकि अभी मैं जॉब में हूँ, पर मैं भी जब एग्ज़ाम दिया करता था तो मेरा भी बहुत सारा ऐसा डाउट आता था। ठीक, तो इसी पे हम लोग आज डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन अभी के समय में होता है परसेंटाइल बेसिस पे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कट ऑफ का कुछ ऐसा फिक्स क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि कभी कभी किसी ईयर देखिएगा बहुत कम कट ऑफ रहता है और कभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। और नॉर्मलाइजेशन भी दूसरा फैक्टर है। अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो मैक्सिमम बच्चों के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, नंबर ज़्यादा भी आते हैं। ठीक है, अगर 20 नंबर के इंग्लिश से तो किसी को 21 भी दिया जा रहा है, एयरफोर्स में ऐसा देखा गया है बहुत बार। तो और कट ऑफ ज़्यादा भी जाता है, आप कम भी बना के आए तो इसलिए नहीं डरना है कि आपका अटेम्प्ट कम है, और इसी डर के कारण बच्चे फिजिकल छोड़ देते हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चे थे जिनका अच्छा, जैसे कि मान लीजिए को 40 से 42 अटेम्प्ट किए, उससे भी कम किए, पर उनका मार्क्स बहुत अच्छा है और उनका कट ऑफ क्लियर था। ठीक, और उनका कट ऑफ क्लियर था तो उसके बाद वो लोग क्या बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आप अपना अटेम्प्ट पे नहीं जाइए। अगर मान लीजिए किसी का अटेम्प्ट बहुत कम है, ठीक है, 25-30 अटेम्प्ट, तो उनको लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। फिर भी कोई बात नहीं, आप अपना फिजिकल पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लेकिन जिनका भी अटेम्प्ट आपके 40 के आसपास है, 35 से 40 के आसपास है, तो उनको अपना तो कम से कम सब कुछ करना चाहिए, अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उनका भी नंबर बढ़ाया जाएगा और इसी तरह आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट सेक्शन पे हमेशा कहा करते थे कि भैया इतना अटेम्प्ट है, हो पाएगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। बहुत सारे क्वारीज थे उनके, पर उन लोग में से बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ठीक, और एक बच्चा उसमें ऐसा भी था जो कि मुझे हमेशा मैसेज किया करता था इंस्टा वगैरह पे कि मेरा इतना अटेम्प्ट है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं उसको हमेशा आश्वासन देता था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर नॉर्मलाइजेशन के कारण कोई भी फैक्टर आया उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसको पॉइंट कुछ से रह गया। ठीक है, पर नेक्स्ट ईयर जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो उस बच्चे का बहुत ही अच्छा मार्क्स था। 50 में 48 के आसपास मार्क्स आया था वाई ग्रुप से। तो ये देखने वाला सोचने वाला बात था। तो यही बात है कि आप अपना प्रिपरेशन हमेशा करते रहिए। ठीक, उसमें मैं एक और बच्चे का बात आपको बताता हूँ। वो बच्चा था कि उसका इंग्लिश सेक्शन बहुत वीक था। ठीक, और वो इसी कारण डरता था, और बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश सेक्शन वीक होता है। ठीक, तो मेरे से हमेशा सलाह लेने आया करता था, तो मैंने बताया था उसको कि आप रागा सेक्शन पे, जो आपका मजबूत सेक्शन, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, तो उसने रागा सेक्शन पे अपना बहुत सारा काम किया और रागा सेक्शन में फुल के आसपास मार्क्स लाया। मैंने फिर कहा कि इंग्लिश जो है आप बेसिक पढ़िए जितना स्टार्टिंग से हो सकता है, और इंग्लिश में भी कुछ अच्छे मार्क्स उसने किए और उसका मार्क्स कुछ अच्छा खासा मार्क्स था। अब मुझे कंफर्म याद नहीं है, देख के बताना पड़ेगा, पर उसका अच्छा मार्क्स था, उसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। ठीक है, उसके बाद का डेटा मेरे पास नहीं है, पर उसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो अगर आप एग्ज़ाम किस तरह से दिए, क्या आप स्टैंड करते हैं, ये कोई नहीं जानता जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। और जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक रुकना नहीं है, तब तक पढ़ाई करते रहना है।
और जब फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। तब तक ये भी नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप कट ऑफ जो होता है उससे 2 4 5 नंबर कम भी प्रीवियस ईयर से अगर कम अटैम्प्ट भी है, तब भी आप ये सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक, हर साल कट ऑफ वेरी करता है एयरफोर्स में, खासकर बहुत ज़्यादा, आप देखते हुए ही होएगा, बहुत सारा फैक्टर इसमें होता है। ठीक, तो आप निराश नहीं होइए और इसी तरह पढ़ाई कीजिए, और अब से हमेशा चैनल चालू रहेगा। और इसी तरह एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, सभी चीज़ों के लेके, जितना भी डिफेंस का एग्ज़ाम है सभी को लेके आपको गाइड और पढ़ाया भी जाएगा कुछ दिनों से। थैंक यू। जय हिंद।